घंटे तक अमित शाह मोहन भागवत को मनाते रहे और मोहन भागवत इनकार करते रहे और लास्ट तक इनकार ही किए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, शायद आज जाकर के दिल को एहसास हुआ होगा कि मेरी कीमत क्या है। जो दुनिया फतह करने का जज्बा रखता था सिकंदर, उससे भी खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा था। अपने रास्ते पर जिस रास्ते से उसके लिए की लाश गुजरी, उस रास्ते पर जे के हीरे और मोती जवाहरात जितने उन्होंने लूटा था, सभी बिछवा दिया था। जानते हैं ये बात मैं क्यों बताना चाहता हूं? क्योंकि इस टाइम का वर्तमान का जो समय है, यह बड़ा कीमती समय है। इस समय को बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, इस टाइम में, इस समय में जो भी व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं ही सबसे ताकतवर हूं, तो शायद उसकी मूर्खता होगी। दोस्तों, आज देश की प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री या तमाम के बड़े नेता कुछ ऐसे पहलू से गुजर रहे हैं जिसका कि सोचना और समझना अति आवश्यक है। दोस्तों, कारण क्या है कि 5 घंटे तक अमित शाह मोहन भागवत को मनाते रहे और मोहन भागवत इनकार करते रहे और लास्ट तक इनकार ही किए। कारण क्या है? दोस्तों, कहा जाता है ना कि जब टाइम निकल जाए तो फिर कि आप चाय में पड़े हुए मक्खी के समान हो जाते हैं। सेम आज कि भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्थिति हो चुकी है। क्यों हुआ है, क्या रीजन है इसके पीछे, आप भली भांति इसको समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, केवल चुनाव उत्तर प्रदेश में हार और जीत की नहीं है। चुनाव कि वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो गुजरात से आए और पूरे भारत पर एक छत्र की राजकीय हुकूमत किए। क्या वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए तो उनकी पावर को छीनने का किसने साहस किया, और कहां से उनकी पावर को छीना जा रहा है, जरा समझिए। कौन है ऐसा व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी जी का पावर को छीन रहा है? आप जानकर खुशी भी होगी और ताज्जुब भी होगा कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से लेकर के आए थे और पूरे देश को इस दलदल के तरफ धकेलने का पूरा जो काम किए, वह सभी के सामने आज पावर उनकी छीन गई। आज वो पूरी ऐसे कि बिलबिला उठे हैं। जो अमित शाह जी 12 अगस्त के रात राजनाथ सिंह के घर की मीटिंग होता है सोमवार के दिन, यह मीटिंग कि नरेंद्र मोदी जी के घर पर भी हो सकता है, यह मीटिंग कि गृह मंत्री अमित शाह जी के घर पर भी हो सकता है, यह मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से भी हो सकता था। लेकिन राजनाथ सिंह जी के घर पर हुआ और मोहन भागवत को मनाने का पूरा प्रयास अमित शाह जी ने 5 घंटे तक किए। इसके पीछे का रीजन क्या है, कुछ तो होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग को मालूम है और मालूम होना भी चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनकी कार्यकाल की समाप्त हो चुकी है। उनको डेट बढ़ाकर अभी तक रखा गया है और नए की लीडर की चुनाव की बात छिड़ चुकी है। इधर भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पर सिमटी हुई पार्टी है।
400 की पार नारा लगाने वाला 240 प्रति की आंख अटका है मोहन भागवत को यह तीर की समान जी के चुभ रहा है। यह है भारत की जनता की ताकत, जो आज आरएसएस भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी चलाने वाले लोग भी आज भारत की जनता की तरफ से एक चेहरा करके खड़े हुए, किस नतीजे पर लाकर लेके खड़ी कर देंगे। वही लोग अयोध्या पर जी रोते थे। कौन है और कहां है, थोड़ा जी मैं इस पे डिटेल जी आप लोग को बताना चाहता हूं और बता दूं, ताकि आप लोग को इस बात से जी कि आप लोग भी अस्वस्थ रहे कि केवल जी की बातें करने से नहीं होती, जानकारी भी होनी चाहिए। दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी चुनाव है और नरेंद्र मोदी जी को ना ही नरेंद्र मोदी जी के कहने पर और ना ही नरेंद्र मोदी जी स्वयं वहां जी की चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे और ना ही नरेंद्र मोदी जी के कहने पर कोई प्रत्याशी का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर महाराष्ट्र के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के कहने पर कोई प्रत्याशी का नाम आगे नहीं आएगा। आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रधानमंत्री की पावर को सिकुड़ रहा है, अपने आगोश में ले रहा है। बड़ी आज ऐसी स्थिति आन पड़ी है, जो एक तरफ मोहन भागवत नहीं मान रहे हैं, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह घर जी की मीटिंग होती है और तीसरी तरफ जी नरेंद्र मोदी जी की पावर को छिन्न भिन्न किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कैसा महसूस होता होगा, कैसा जी कि दिल पर गुजरती होगी, जरा सोचिए। ना ही स्टार प्रचारक रहेंगे महाराष्ट्र के चुनाव में और ना ही उनके कहने से कोई प्रत्याशी जी की खड़ा होगा। देवेंद्र फडणवीस की देख रेख में महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है और जो करेंगे वही करेंगे, लेकिन इसके पीछे जो व्यक्ति है स्पष्ट रूप से उसका नाम सामने आना चाहिए। लेकिन अभी तक कोल जी की घुमाने का प्रयास जो किया जा रहा है, दोस्तों ऐसा जी कि नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप जहां भी कहीं से वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो 400 पार की बातें करते थे और तमाम तरीके की हल्ला बोल जी की किया करते थे, और आज ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि अपने आप में जी की सिमटती हुई जी की बातें जी की अलग निकल करके आ रही है। अभी हमारे पास फिलहाल ही में जी की अभी 10 या 15-20 मिनट के अंतराल में एक व्यक्ति आए और उनसे जी की किसी व्यक्ति ने जी की बात किया तो योगी जी का और मोदी जी का नाम नहीं। यह व्यक्ति ने जी कि मोदी जी के नाम को नकार दिया और योगी जी को एक्सेप्ट किया, जबकि आप लोग को मालूम है, आप लोग को मालूम होना चाहिए इस बात को कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का, मुख्यमंत्री पद से हटाने का पूरी जोर जी की प्रयास जी की किया गया, लेकिन सबसे बड़ी जी की वजह रुकने का यह रहा कि उत्तर प्रदेश में अभी 10 सीटों पर चुनाव होना हो सकता है कि इतने दिन तक ये रुक जाए, उसके बाद से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जैसा इंसान करता है वैसा उसके सामने आता है। तो अगर ये कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आजाद समाज पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या अनेकों जो है कि दल जो कि टीएमसी जो कि तमाम जो कि दलें हैं, सभी दल के लोग हों, अगर जो कि अन्याय कर रहे हैं तो उनको जो है कि इस तरीके का बर्ताव होना चाहिए। चलिए दोस्तों, एक मैं आप लोगों से ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए फिर ये कि नेक्स्ट वीडियो में जो कि मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।